मम्मी जी, अब कुछ आराम है आपको? हाँ, पहले से तो मैं ठीक हूँ। मम्मी जी, मुझे ना बाजार जाना था, कुछ ज़रूरी काम है। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। पहले से मेरी तबीयत ठीक है, तो जा आराम से। मेरी चिंता मत कर। ठीक है, 1 मिनट। आपको मैंने दूसरी वाली दवाई तो दे दी थी, ये वाली दवाई रह रही है, कुछ खा के ले लेना। और मैंने ना 2 रोटी आपके लिए बना के रख दी है, खिचड़ी भी बना दी है। आपको जो खाना हो वो खा लेना और फिर ये दवाई ले लेना। कुछ ज़रूरी काम और नहीं होता ना मम्मी जी, तो मैं जाती भी नहीं। ठीक है बहू, मैं खा लूँगी दवाई। मेरी चिंता मत कर। अच्छा मम्मी जी, चलती हूँ मैं। मम्मी, मम्मी, कहाँ पर हो तुम? हाँ बेटा, यही हूँ। मम्मी, आप क्या कर रहे हो रसोई में? इतनी तबीयत खराब है आपकी। अरे बेटा कुछ नहीं, बस पानी लेने आई थी। भाभी कहाँ है? भाभी, भाभी कहाँ गई हुई है? तेरी भाभी कहीं बाहर गई है। तू चल, मैं तेरे लिए भी पानी लेकर आ रही हूँ। रहने दो, मैं ले लूंगी पानी, आप चल के आराम करो। चलो अंदर चल के बैठो। ठीक है। बताओ, भाभी ने तो हद ही कर दी। बीमार सास को अकेला छोड़ के चली गई घर पे। कुछ सोच तो लेती। अरे बेटा, उसे ज़रूरी काम था, इसलिए गई है वो। वरना मुझे अकेला छोड़कर ना कभी नहीं जाती वो। काम आपसे भी ज्यादा जरूरी हो गया क्या मम्मी? हम्म। आज आने दो उन्हें, इनकी तो ना मैं खबर लूंगी। अरे सोच तो लेती कम से कम। इतनी तबीयत खराब हो रही है आपकी। चलो मम्मी, अब चलती हूँ मैं। है बहुत देर हो गई है, भाभी तो अभी तक नहीं आई है। मुझसे ना आपकी ऐसी हालत देख ही नहीं जाती, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं भी। बताओ, बेटियाँ चाह कर भी है ना अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती। अरे दीदी, आप कब आए? बस भाभी, आप गए हो और मैं आई हूँ। चलो दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। भाभी एक बात बताओ, ऐसा आपको क्या ज़रूरी काम था जो आप मेरी बीमार माँ को ऐसे छोड़ के चली गई? दीदी, माँ जी की चिंता ना मुझे भी है। अरे रहने दो, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम्हें कितनी चिंता है मेरी माँ की। अरे बेटा, उसे सांस तो लेने दे। अभी आई है वो बाहर से। बाहर ना घूम फिर कर ही आई है ये, कोई हल चला कर नहीं आई है जो इन्हें सांस लेने दूं पहले। बस कर तू। बहू, जा तू पानी वानी पी ले बेटा, और फिर है ना सबके लिए चाय बना दे। ठीक है? ठीक है माँ जी। कुछ कहने मत देना आप इनको, ये सब ना आप ही की ढील का नतीजा है। माँ जी, आपने दवाई खा ली थी? हाँ बेटा, खा ली थी दवाई। कुछ खा के तो खाई थी ना? 2 बिस्किट खा लिए थे मैंने। खाना खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। अच्छा मम्मी, मैं भी चलती, बहुत टाइम हो गया। अपना घर भी देखना है मुझे, खाना भी बनाना है। अच्छा माँ जी, खाने में क्या बनाऊँ? कुछ भी बना ले बेटा। गाजर आलू बना लूँ? कि आप कह भी रहे थे कि मेरा गाजर आलू खाने का मन है, तो वही बना देती हूँ। ठीक है बेटा, तू वही बना ले। गाजर आलू? मम्मी, इन्हें और पापा जी को गाजर आलू इतने पसंद है ना कि दीवाने हैं सब्जी के तो। बस और कुछ सब्जी ना दो, गाजर आलू रोज दे दो, चट से खा जाएंगे। ऐसा करो भाभी, अब तुम सब्जी बना ही रही हो ना, तो मेरे ले जाने के लिए भी बना देना। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए भी बना देती हूँ। और रोटी भी क्या जाकर बनाऊंगी, 10-12 रोटियां भी सेक देना। ठीक है? अब बनाई नहीं है तो मेरे लिए भी बना देंगी, क्या मैं घर जाके बनाऊंगी। ठीक है भाभी? ठीक है, रोटी भी बना दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं फिर खाना बनाने जा रही हूँ। ठीक है? मम्मी, क्या कर रही हो?
कुछ नहीं बेटा, बैठी हूँ बस। मेरी कहाँ हिम्मत है कुछ काम करने की। मैं तो अपने ही काम कर लूँ वही बतेरा है। और भाभी कहाँ है? भाभी, ओ भाभी, मैं आ गई हूँ, आ जाओ। वो ना बाहर गई है। मेरी है ना वो जरा। आज भी नहीं है घर पे? मैं जब भी घर में आती हूँ ये मुझे घर में मिलती ही नहीं है, ये घर में टिकती भी है। आज ना आने दो इन्हें, इनकी तो मैं अच्छे से खबर लूंगी। घर में मरीज आदमी को छोड़कर बाहर हांडने में लगी पड़ी हैं। अरे इनके पीठ पीछे अगर आपको कुछ हो गया तो? देखो मम्मी, अगर भाभी को और भैया को आप बोझ लग रहे हो ना तो मैं ले जाऊंगी अपने साथ आपको। आखिर आप मेरी माँ हो। भाभी, घर में बीमार माँ को छोड़कर तुम ऐसे बाहर हांडने चली जाती हो, कुछ दया धर्म है या नहीं है तुम में? अगर इतनी मेरी माँ तुम्हें भारी लग रही है ना तो बता दो मुझे, ले जाऊंगी मैं इन्हें। कि तुम्हारी माँ तो है नहीं है, तुम्हारी खुद की माँ होती तो तुम्हें पता होता। उसको भी ऐसे अकेला छोड़ के चली जाती क्या? आखिर बात क्या हो गई, कोई मुझे बताएगा भी? माँ जी क्या? अरे माँ जी क्या कर रही हो? ये तो कुछ बोलेंगी नहीं। इतनी सीधी सास मिल गई है तुम्हें, पर तुम्हें तो खुद सोचना चाहिए ना। अरे बेटा वो है ना, मेरी दवाई लेने गई थी। माँ जी सही बोल रही है, मैं इनकी दवाइयाँ ही तो लेने गई थी। ये देखो इनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, मैंने इनसे बोला, ये भूल गए, तो इसलिए मैं आज लेने चली गई। और मेरे को अभी थोड़ी देर ही हुआ था गए हुए। हाँ तो दवाई ख़त्म हुई क्यों? दवाई ख़त्म होने से पहले ही तुम्हें ले आनी चाहिए थी ना, लाके ही पहले से धर देनी चाहिए थी। या ख़त्म होएगी जब ही लेकर आओगी? बस तुम तो यही चाह रही हो कि जल्दी से मरे और तुम्हारा पिंड छूटे। बस करो दीदी, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहते जाओगे, सुनाते जाओगे मुझे। और कहना क्या चाहते हो आप? मुझे या आपके भैया को माँ जी की चिंता नहीं है? हम देखभाल नहीं करते माँ जी की तो आप करने आते हो क्या? आप इनका काम करने आते हो क्या? और एक बात बताओ दीदी, मुझे तो अपनी सास की चिंता है, क्या आपको है? हर चौथे पांचवें दिन आ जाओगी यहाँ पे, इतनी ही करने वाली बनती हो अपनी सास की तो वहां टिको ना। अरे आपकी सास ससुर आपसे कितना खुश है ये मैं ही नहीं, पूरा मोहल्ला जानता है। और रही बात रिश्तों को सीखने की, तो मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अरे मैं रिश्ते का लिहाज करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मुझे सुनाती चली जाओगी। अरे खाना तो आपसे उनका बनाया नहीं जाता है, यहाँ से पैक करा करा के लेके जाती हो हर दूसरे तीसरे दिन। आई मुझे यहाँ पे लेक्चर झाड़ने वाली। रिश्तों का लिहाज करती हूँ, इसी मारे आपको कुछ नहीं बोलती। अरे बेटा बहू सही कह रही है, मैं तुझे इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तू सुनती ही नहीं है। बेटा ससुराल से बार बार ऐसे मायके आना है ना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? बहू मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, तुझे ज़्यादा चिंता करने की ना ज़रूरत नहीं है। तू जा अपना ससुराल संभाल, यहाँ की चिंता मत कर। मेरे को अगर दिक्कत होगी ना तो मैं तुझे फ़ोन पे बता दूँगी, या बार बार आने की ऐसी ज़रूरत नहीं है।